हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिसास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कोलकाता। मैं शेफ लिसा बड़वा। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक यूनिक केक, हनीकॉम्ब केक। तो पहले इसका बैटर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने होममेड स्क्रैच से ये केक बनाया है पाइनएप्पल फ्लेवर में, और ये 100% एगलेस है। देखिए कितना रिबन का इफेक्ट जैसा आया है बैटर, और कितना सिल्की इफेक्ट है। तो ये टोटली एगलेस है, और इसको मैं एकदम 100% एगलेस में बनाया है। और इसका बैटर देखिए कितना सिल्की में आया है। देखिए रिबन जैसा कंसिस्टेंसी है, और इसका जो फ्लफीनेस आफ्टर बेकिंग आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। तो इसको मैं 2-3 बार टैप करके मैं इसको बेक करूंगी 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में। तो इसको मैं बेक करने के लिए छोड़ती हूँ। तो देखिए ये बेक हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है ये। तो अब मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ। तो देखिए डिमोल्ड करने के बाद इसका सॉफ्टनेस देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए कितना बाउंसी है। तो ऊपर में ना कभी कभी ऐसा डोम जैसा इफेक्ट आता है। तो पहले ये डोम शेप को आपको एक्स्ट्रा पोर्शन जो फूल जाता है ना, तो इसको आपको कट करके लेबल करना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब मैं इसको लेबल करूंगी। धीरे धीरे इसको कट कीजिए। अगर आप नया हो तो इसको सावधानी से आप कीजिएगा, नहीं तो ना टूटने का डर रहता है। बहुत ही सावधानी से आपको इसको कट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो देखिए इसका अंदर का टेक्सचर एंड जाली देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इसको मैं बाद में यूज करूंगी। तो अब मैं इसको 3 लेयर में कट करूंगी केक को। तो देखिए ऐसे करके कट करना होता है। कैसे केक को कट किया जाता है, कैसे प्रोफेशनली बेक किया जाता है, ये आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद एकदम डिटेल में मिलेगा। और बेसिक टू एडवांस लेवल का आइसिंग टेक्निक एंड केक बेकिंग का क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इसका जो अंदर का इफेक्ट है ना, देखिए कितना अच्छे से आया है। देखिए इसका नेट इफेक्ट देखिए। अब इसका मैं सेकेंड लेयर कट कर रही हूँ। तो कैसे आप एक प्रोफेशनल बेकर बनोगे घर में बैठ के, कैसे आप आसानी से बिजनेस चला सकते हो, या तो मार्केट में शॉप ओपन कर सकते हो, आपका बेकरी ओपन कर सकते हो। ये सब कुछ क्लास में डिटेल में सिखाया जाता है एक एक टिप्स के साथ। आप चाहो तो घर में बैठ के कहीं से भी कभी भी हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही आसानी से विथ लाइफ टाइम वीडियो के साथ। तो देखिए कभी कभी ना ऐसे मिडिल में ना कम हो जाता है केक कट करने के बाद। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऊपर में रहता है ना, उसको मैंने कट करके असेंबलिंग कर दूंगी। तो इसमें क्या होगा ना, आफ्टर कटिंग कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर आपको भी ऐसा कभी कभी हो जाएगा ना, तो ऊपर में जो एक्स्ट्रा हम कट करके रख देते ना, उसको कट करके अरेंज कर दीजिएगा। तो एकदम आसानी से ये असेंबलिंग हो जाएगा। तो ये भी एक टिप्स है। ऐसे बहुत सारे टिप्स आप क्लास में ज्वाइन करने के बाद एकदम इजीली सीख सकते हो। देखिए कैसे मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से सोकिंग करूंगी। सोकिंग करना एकदम जरूरी होता है, हर एक लेयर में आपको सोकिंग करना पड़ेगा। अब मैं क्रीम से इसको लेवलिंग कर दूंगी। देखिए क्रीम से ना ये अरेंज हो जाता है। कोई भी साइड से आपको नहीं दिखेगा कि हमने एक्स्ट्रा केक का स्पंज लगा के इसको ज्वाइन किया है। देखिए कितना आसानी से ये अटैच हो गया है। तो क्रीम को कैसे आप बीट करोगे, कौन सा टेम्परेचर में इसको प्रॉपरली बीट किया जाता है, कौन सा क्रीम अच्छा होता है केक के लिए, ये सब क्लास में आप अच्छे से सीख पाओगे। कैसे आपको पैलेट नाइफ को होल्ड करना पड़ेगा, सब कुछ आप सीख पाओगे। देखिए मैं अंदर में ना पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, इसलिए पाइनएप्पल चंक्स डाल रही हूँ, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब चाहो तो पाइनएप्पल क्रैश भी डाल सकते हो। अब मैं साइड से इसको लॉक कर दूंगी। तो सेकेंड लेयर के ऊपर जब आप क्रीम लगाओगे तो ये हिलेगा नहीं। तो साइड से लॉक करना सबसे जरूरी होता है। देखिए कैसे पैलेट नाइफ को पकड़ के आपको काम करना है ना, इसका भी एक तरीका होता है। क्योंकि अगर आपका तरीका गलत हो जाएगा ना, तो आपका केक सही नहीं बनेगा। फिर से मैं नॉर्मल वाटर से सोक करके ऊपर में क्रीम से डेकोरेट करूंगी। सेम प्रोसेस से पैलेट नाइफ को आपको चला के इसको लेबल करना पड़ेगा क्रीम को।
बहुत ज़्यादा क्रीम बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, तो उसमें क्या होता है ना, केक का स्पंज का टेस्ट खराब हो जाता है, ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है उसमें। तो कितना क्वांटिटी में आपको एक-एक लेयर में क्रीम डालना है, वो आपको मैं क्लास में डिटेल में सिखाऊँगी। देखिए, अब फिर से मैं इसके ऊपर में पाइनएप्पल चंक्स डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसमें टेस्ट एनहांस होता है, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो पाइनएप्पल क्रैश भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं एकदम लास्ट लेयर को लगा लिया है। देखिए, केक का हाइट कितना अच्छे से बढ़ गया है और इसका जाली आप अच्छे से नोटिस कीजिए। देखिए, जाली कितना अच्छे से आया है। पानी डालने के बाद ही तुरंत सोकिंग हो रहा है, क्योंकि इसका जाली अच्छे से आया है, इसीलिए। तो अच्छे से मैं सोक करके फिर से मैं इसके ऊपर में क्रीम लगाऊंगी। तो क्रीम लगाने के बाद ना मैं ऊपर में 2-3 ड्रॉप येलो कलर डाल देती हूँ। तो पूरा क्रीम के साथ आपको कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं केक के ऊपर ही कलर डाल के मिक्स करूँगी। तो इसमें ना क्रीम का भी बचत हो जाता है। पूरा अगर येलो क्रीम आपको बाद में नहीं लगेगा तो आपको फेंकना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़रूरी है आपको क्रीम के साथ केक के ऊपर कलर को डाल दीजिए। तो देखिए, मैं इसको फाइनल क्रैम कोटिंग कर रही हूँ। ये केक में ना ज़्यादा क्रीम साइड में लगा के फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में मैं चॉकलेट का रैपिंग लगाऊंगी, इसीलिए। अब एक स्क्रैपर से इसको स्क्रैप करके स्मूथ कर लीजिए। मैं साइड में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमें चॉकलेट से इसको कवर करना है, इसीलिए। तो देखिए, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए। अब मैंने एक बाबल रैप ले लिया है। देखिए, ऐसा बाबल रैप मार्केट में भी मिलेगा और ये घर में भी रहता है। पार्सल रैपिंग होके आता है, जिसमें से वो बाबल रैप मैंने ले लिया है। अब मैंने चॉकलेट के साथ कलर मिला के इसके अंदर डालूंगी। तो चॉकलेट के साथ कौन सा कलर यूज करना है, कितना टेम्परेचर में आपको चॉकलेट को मेल्ट करके डालना पड़ेगा बाबल पेपर के ऊपर, सब कुछ क्लास में सिखाया जाता है। बहुत सारा डेकोरेशन सिखाया जाता है चॉकलेट का। तो देखिए, बाबल रैप के ऊपर आपको इसको डालना पड़ेगा। बहुत एकदम साइड से, कॉर्नर से इसको इवन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हनीकॉम्ब बनाऊंगी, तो ये अनइवन ही रहेगा कॉर्नर से। तो देखिए, ऐसे पैलेट नाइफ के हेल्प से आपको इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। फिर से जहाँ पे गैपिंग है, जहाँ पे पतला लग रहा है, उधर में मैं फिर से थोड़ा सा चॉकलेट डाल के फिल करूंगी। देखिए, जहाँ-जहाँ पे गैपिंग थोड़ा सा पतला लग रहा है ना, उधर में आपको ये डाल के फिर से इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। चॉकलेट के साथ दूसरा कलर यूज होता है। कौन सा कलर यूज होता है ये क्लास में सिखाया जाएगा। तो देखिए, इसको अच्छे से आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पे गैपिंग है उधर से मैं फिर से इसको डाल रही हूँ। अब ये चॉकलेट डालने के बाद चॉकलेट को आपको सेमी सेट करना पड़ेगा। पूरा सेट नहीं करना है चॉकलेट को। अगर चॉकलेट को पूरा सेटिंग कर दोगे ना, तो ये हार्ड हो जाएगा, और चॉकलेट अगर हार्ड हो जाएगा ना, तो केक के ऊपर ये रैप नहीं होगा। तो देखिए, ये अभी सेमी सेट हुआ है, फोल्डेबल है चॉकलेट। तो ऐसे करके रैप कर दीजिए केक का साइड में, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए, तो ऐसे हाथों से हल्का सा प्रेशर देके करना है। केक हमारा एकदम चिल्ड है, क्योंकि मैं इसको 1 घंटा फ्रिज में छोड़ दिया था। आप देखिए, बबल रैपिंग करने के बाद मैं फिर से इसको फ्रीजर में रखूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखिए, ये सेट हो गया है। अब आराम से आप बबल पेपर को हटा सकते हो। देखिए, ऐसे धीरे धीरे खींचिए तो आसानी से बबल पेपर अच्छे से रिमूव हो जाएगा। एक साइड हाथ में पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से इसको धीरे धीरे खींचिए। तो देखिए, कितना आसानी से ये डिमोल्ड हो रहा है। और देखिए, बी हाइव का कितना अच्छे से इफेक्ट आया है। इसको ही बोलते हैं हनीकॉम्ब केक। कितना आसान है तरीका, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत ही ये हार्ड है, लेकिन ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। बहुत ही इजी है ये केक बनाना। तो देखिए, कितना आसानी से ये डिमोल्ड हो रहा है और कितना क्लीन है। बबल रैप को आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है काम करने के बाद। तो ऐसे प्रोसेस फॉलो करके मैं फिर से दूसरा साइड से भी करूंगी। देखिए, एक साइड तो हो गया है, दूसरा साइड गैपिंग है, उसमें भी करूंगी। ऊपर में इतना हाइट नहीं लगेगा, तो अनइवनली एक्स्ट्रा पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक कर दीजिए। धीरे धीरे ब्रेक कीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट बहुत ही ब्रेकेबल होता है, बहुत
इजीली ये ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी से, तो इसीलिए इसको आपको पकड़ के बहुत ही पेशेंसली काम करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, अनइवनली इसको ब्रेक करते जाइए और कुछ नहीं करना है बस आपको। ऑटोमेटिकली हनीकॉम्ब का इफेक्ट आ जाएगा। जो चॉकलेट मैं ब्रेक कर रही हूँ ना, इसको मैं फिर से मेल्ट करूंगी और फिर से मैं इसको बबल रैप के ऊपर स्प्रेड करूंगी। तो देखिए अनइवनली मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब मैं दूसरे साइड से भी इसको सेम प्रोसेस फॉलो करके बबल रैप लगाऊंगी। इस साइड में मैं लगाऊंगी अभी। तो देखिए दूसरे साइड को भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके लगा लिया है और इसको मैं चिल्ड कर लिया है, तो चॉकलेट सेट हो गया है। अब मैं बबल रैप को धीरे धीरे खींच के निकाल लूंगी। सेम प्रोसेस है, दोनों साइड में ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बबल रैप तो नहीं आता है, इसलिए दो पार्ट में इसको आपको करना पड़ेगा। तो देखिए रिमूव हो गया है। अब ये जो गैपिंग पोर्शन है ना, इसको भी मैं फील करूंगी। देखिए मैं कैसे करती हूँ। ऊपर में जो पोर्शन है उसको भी धीरे धीरे ब्रेक कीजिए अनइवनली। पहले का साइड का ही जैसा इसमें हाइट आएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने ब्रेक कर लिया है। अब ये जो ब्रेकिंग पोर्शन है ना, पार्ट है ना, इसको मैं ये गैपिंग पोर्शन में लगा लूंगी, क्योंकि बी हाइव जो होता है ना, वो ऐसा ही थोड़ा सा अनइवन होता है, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा ऐसा होता है। अब देख ही रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसा नेचुरली भी आता है ऐसा बी हाइव। तो देखिए उसको भी मैंने लगा लिया है। अब ये साइड से थोड़ा सा ब्रेक करूंगी। ब्रेक करने के बाद ये गैपिंग पोर्शन में मैं फिल कर दूंगी। ये देखिए ऐसे ना क्रीम के साथ ये चिपक जाता है, बहुत ही आसानी से क्रीम के साथ ये चिपक रहा है। अब इसके ऊपर में साइड में मैं टॉपर लगाऊंगी। मैंने बहुत सारा फॉन्डेंट का बी बना लिया था, मधुमक्खी जो होता है ना, उसको मैंने पहले से बना के रख दिया था। वो मैं इसको आपको इसके ऊपर में बस लगा दूंगी और कुछ नहीं करना है। देखिए पूरा साइड से ये रैपिंग हो गया है। अब जो हनी बी मैंने बना के रख दिया है ना, उसको मैं लगाऊंगी। लेकिन उससे भी पहले ना नीचे का जो पोर्शन है बॉर्डर लाइन, उसको मैं स्टार नोजल से स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा करके डिजाइन डालती जाऊंगी। तो ये देखने में अच्छा लगेगा और केक का भी एक फिनिशिंग लुक्स आता है। नोजल वर्क इसमें बिल्कुल ही नहीं है, बस ये बॉर्डर लाइन में आपको थोड़ा सा नोजल वर्क करना है, देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसके ऊपर में साइड में टॉपर लगाऊंगी। देखिए ये जो पहले से मैं फॉन्डेंट में बना के रख दिया था, ये एडिबल है। फॉन्डेंट क्लास अलग से है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कस्टमाइज केक के लिए ना फॉन्डेंट जरूरी होता है बहुत। विदाउट फॉन्डेंट आप कस्टमाइज केक बना ही नहीं सकते हो। तो मैंने ऊपर में एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा लिया है। और देखिए दो मधुमक्खी के नीचे में मैंने तार लगा लिया है, तो देखने में लग रहा है कि ये फ्लाइंग हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ऊंचाई से ये फ्लाइंग हो रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत ही बारीक वाला जो वायर आता है ना, वो मैंने यूज किया है। और बाकी का जो मधुमक्खी मैंने बनाया है ना, उसको मैं क्रीम के साथ अटैच कर रही हूँ। देखिए कैसे आपको अटैच करना है, ये देखिए क्रीम के साथ ये अटैच हो जाता है। और देखिए नीचे में भी मैं दो अटैच करूंगी, इसीलिए थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा के उसके ऊपर में मैंने मधुमक्खी को स्टिक कर दिया है। देखिए ये सब टिप्स है, क्योंकि जब आप इसको पैकिंग करोगे ना, नहीं तो ना नीचे का जो हनी बी है वो गिर जाएगा, इसीलिए आपको इसको क्रीम से स्टिक करना पड़ेगा। तो केक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा ये केक आपको, जरूर हमें लिख के भेजिएगा। और ऐसा अगर बहुत सारा केक्स आपको सीखना है, नया नया तरीका सीखना है, तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। हमारे पास बहुत सारा केक्स का क्लास है और कोई भी बेकिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास का डिटेल के लिए हमें कॉल कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।